अगर आप अपने एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेने वाला है इससे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लो, पीछे का 5 क्वेश्चन बैंक और 5 मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड रिलीज करता है, अगर आप इतने बस 10 सेट को प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आराम से आपको 70 से 80 नंबर तो बिल्कुल आराम से आ जाए। और इसके बाद आपने जो साल भर पढ़ा है अगर वो वाला है वो और थोड़ा सा आपको साथ दे दे तो आप इजीली 80 नंबर से ऊपर ला दोगे, 90 प्लस के रैंक में आ जाओगे। लेकिन एग्जाम के समय जरूरी होता है आपको आंसर कैसे देना है, किस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोटी छोटी जो गलती होती है, कहीं बराबर छोड़ देना, कहीं पे डिसिम्प्लाई छोड़ देना, कहीं पे कुछ लैंग्वेज लिखना है वो छोड़ देना, जैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ना लिख के आप सीधे डिफरेंशिएट कर दोगे तो इन सारे कुछ पॉइंट्स पे आपका नंबर कट जाएगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ठीक कर दो, पीछे का कुछ क्वेश्चन बैंक रिवीजन कर लो, कुछ मॉडल सेट कर लो, ईमानदारी के साथ कर लो, आराम से 80 नंबर के लिस्ट में आ जाओगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 10 दिन का क्लास बिल्कुल ध्यान से कर लो, बस 10 क्वेश्चन बैंक, 5 क्वेश्चन बैंक, 5 मॉडल सेट, ये 10 को बिल्कुल ध्यान से कर लो, 80 नंबर की लिस्ट में आराम से आओगे, कोई रोकने वाला नहीं। इसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन का रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं और इंटीग्रेशन में आपने देखा है कि क्वेश्चन जो पूछता है बिहार बोर्ड ना वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही कभी साइन दे देता है तो कभी उसके जगह अगला क्वेश्चन पूछा गया है। वो 2021 में डिफरेंशिएशन से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, डी बटा डीएक्स ई का पावर एक्स क्यूब क्या होगा तो बताना है। डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स का ई का पावर एक्स क्यूब क्या होगा वो बताना है। तो ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, पावर में एक्स नहीं है, देखो वो यहाँ एक्स है ना, तो ई वाला भी एक्स होना चाहिए तो नहीं है, तो इस वजह से इस पावर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, मतलब इसका आंसर 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। कैसे हुआ तो देख, जो ई का पावर है उसको नीचे ला दे, जो नीचे आया है उसको ईमानदारी से ऊपर लिख देते और बटा dx। अब जो ई का पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो ई का पावर x देगा। अर्जुना अब जो बेस है वही उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो पावर से गुना होगा, पावर में कम होगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। होगा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ log 3 टू द पावर x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है कि log 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, अब बच्चों देखो लॉग का हमें दो फॉर्मूला, लॉग का जो डिफरेंशिएशन था उसमें दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या था d अपॉन dx ऑफ log x, जहां बेस कुछ नहीं है तो नेचुरल है, नेचुरल लॉग आ गया, बेस e है। और एक दूसरा था d बटा dx ऑफ log x जिसमें बेस a था। ठीक है, ये लॉग के लिए दो फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log 3 का पावर x। सेकंड क्वेश्चन ही हमारा। ठीक है,
जब 2000 कैसे पूछा गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग 3 का पावर है। लॉग का एक प्रॉपर्टी देखो, लॉग अगर a का पावर b होता है तो ये पावर कहां चल जाता है, गुना में। तो ऐसे में ये अगर हम यहाँ लॉग वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x गुना में आ जाएगा और ये log 3 हो जाएगा। अब log 3 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर ला दो इसको, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचाएगा, x। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा, अगर हम लोग log में एक और फॉर्मूला जानते हैं, log के डिफरेंशिएशन के लिए हम दो फॉर्मूला जानते हैं, एक तो log x बेस e वाला जानते हैं और एक जानते हैं log x बेस a वाला जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/x, इसका जानते हैं 1/log a गुना x। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछा है डिफरेंशिएशन से, वो ये पूछ रहा है d/dx ऑफ 1/sin x और प्लस e टू द पावर x। देखो भाई डिफरेंशिएशन के अंदर फंक्शन प्लस में चाहे माइनस में कितना प्रकार देने दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन बांट देना। अब पहले तो 1/sin को क्या बना सकते हो, 1/sin का मतलब cosec x और प्लस e का पावर x। अब बच्चों cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। माइनस cosec x इंटू cot x और प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ रहा है बोर्ड, लॉग रूट x। अभी आपने लॉग वाला देखा है, ये रूट x है। एक काम करना बच्चा, यहाँ तुम सीधे फॉर्मूला लगाने से पहले रुको, x रूट x है तो पावर 1/2 कर दो, जो पावर है वो लॉग में गुना में आ जाएगा और गुना में आ जाने के बाद log x बच जाएगा। बेस नहीं है, बेस e है, तो डिफरेंशिएशन इसका 1/x हो जाएगा और आंसर 1/2x को फाइंड करना है। We have to find d2 sin 2x and dx स्क्वायर। ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो बुआ, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, अगर इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या है, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन है y बराबर sin 2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos, एंगल में x नहीं 2x है तो फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, मतलब ये हुआ कि dy बटा dx आ गया 2 cos 2x। हमको करना है डबल डिफरेंशिएट, d2y बटा dx स्क्वायर निकालना होगा, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y बटा dx स्क्वायर, 2 कांस्टेंट था तो बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, फिर एंगल में x नहीं 2x है, एंगल का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 2 आ गया। यानी कुल मिला के इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 4 साइन इन 2x। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है d बटा dx ऑफ
e टू द पावर x माइनस a। लगाते हैं फॉर्मूला e टू द पावर x का। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो गया। अच्छा, पावर में खाली x नहीं है तो तुम इस पावर का भी डिफरेंशिएशन करता, लेकिन पावर के डिफरेंशिएशन से कोई फायदा नहीं था। इसलिए फायदा नहीं था कि x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 में से 0 गया 1, अब 1 से किसी को भी गुणा करोगे वापस वही आए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसमें 3 बार डिफरेंशिएट बटा dx स्क्वायर कब निकालना है, जब y का वैल्यू x का पावर 4 d3y बटा dx क्यूब निकालना है। d3y बटा dx क्यूब तब जब y का वैल्यू x का पावर 4 है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब देखो, जब एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर से गुना पावर में एक कम, एक बार और डिफरेंशिएट करो माने d2y बटा dx स्क्वायर, पावर से गुना तो 4 किया 12, पावर में एक कम। अभी मानना नहीं है, 3 बार करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो d3y बटा dx क्यूब। अब देखो 12 दूनी 24, पावर से गुना, अब पावर में एक कम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन करना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 का। एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला पता है आपको, d बटा dx रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, dx बटा dx का रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो इस पूरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, वही वाला कहानी 1/2 रूट x। ऐसा नहीं। अब देखो अंदर ये तो x था क्योंकि नीचे x था, लेकिन यहाँ तो x नहीं है और नीचे x है, माने अंदर वाला को फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से डिफरेंशिएशन करिएगा, x स्क्वायर का तो 2x, 8x का तो a, कांस्टेंट का तो 0। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको दिया गया है, we have to find d बटा dx of 2 into e to the power 2x। देखिए बुआ, एक 2021 के सेट में ही ई वाला और लॉग वाला क्वेश्चन 2-3 को पूछ दिया, तो ई वाला चीज याद रखना कि थोड़ा सा बेसिक पूछ रहा है। चलो 2 कांस्टेंट है तो 12 है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन देखना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। क्यों? क्योंकि e दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 2x है, e बराबर नहीं है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 माने 4e टू द पावर 2x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का पावर n। बड़ी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको अभी कहा था कि बोर्ड लॉग और ई वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दिया हुआ था 21 में। लॉग है, पावर आ गया गुना में, और क्या बच गया बउआ, log x बच गया। पावर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। आंसर हो गया
n बाई एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे डी बटा डी एक्स निकालो tan एक्स स्क्वायर को। ध्यान दो tan का स्क्वायर नहीं है, एंगल एक्स का स्क्वायर है। तो बहुआ tan के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। अब देखो tan का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान देना है, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि tan के एंगल एक्स इसी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, ये वजह से कर फिर से डिफरेंशिएशन कर दो और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x माने कि आंसर हो गया 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एकदम आसान आसान बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसने थोड़ा सा भी ईमानदारी से पढ़ा होगा वो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे डी बटा डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स। देखो आप फिर से एक बार ध्यान देना, पहला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इसके हिसाब से 1 बाई 2 कॉट एक्स। देखो यहाँ एक्स था, तेला की झमेल नहीं हुआ है, यहाँ एक्स ना कॉट एक्स है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना। अब कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन तू जानता है, कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया रे? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट अंडर कॉट एक्स। बस ईमानदारी से 10 साल का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करो, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। 5 क्वेश्चन बैंक रिवीजन कर लेना और 5 मॉडल सेट 80 प्लस आएगा, निश्चित आएगा। बस ईमानदारी से रिवीजन करना। क्वेश्चन चाहे कितना भी सिंपल हो बनाना, तो ये मत सोच के छोड़ देना कि सिंपल है, बना के आगे बढ़ना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थोड़ा सा पेज मिल गया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछता है, देखिए आईपीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंशिएशन में। आईपीएस पूछ कर रहा है डी बटा डीएक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चा इस क्वेश्चन को बिना आईटीएफ यूज किए भी बना सकते हो, लेकिन जो लोग बिना आईटीएफ यूज किए बनाएंगे उनका ये क्वेश्चन एकदम लंबा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि 2-3 को पेज तक भर देंगे। अगर हम लोग इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, इससे भी अगर ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाए, इससे भी अगर तनिका बेसिक दिमाग लगाए तो हम ये देखेंगे आईटीएफ में हमने क्या सीखा था कि जैसन फंक्शन बाहर रहे वैसन के फंक्शन अंदर बनाओ ना, जैसन बाहर फंक्शन सेम वैसा ही फंक्शन अंदर बनाओ। बाहर में साइन वाला फंक्शन है, वैसे में पता होगा फंक्शन तो साइन वाला है, तो बाहर में साइन वाला फंक्शन है, अंदर भी साइन बनाओ। इतना लगे फॉर्मूला याद रखो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देख ले 3 साइन थीटा है, यहाँ एक्स डेल है, 4 साइन क्यूब थीटा है, यहाँ एक्स डेल है। माने अगर एक्स के जगह साइन थीटा मान लेवल जाए, एक्स के जगह साइन थीटा, तो कहानी कुछ ऐसा हो सकता है साइन इनवर्स 3 एक्स के जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई कौन के फॉर्मूला है रे साइन 3 थीटा के। अब देख ले बउआ, जैसन फंक्शन बाहर
क्वेश्चन के फंक्शन अंदर, तो ये दोनों तक कहानी खत्म है। दोनों कहा बचेगा हमारा पास खाली 3 थीटा, लेकिन यहाँ से थीटा निकाल दे, यहाँ से थीटा के मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन करना था, एकड़ा कहां का डिफरेंशिएशन करने के लिए ना, हम एकड़ा डिफरेंशिएशन ना करेंगे, हम क्या करेंगे, एकड़ा बदला में जो आया है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एकड़ा बदला में क्या है, एकड़े बदले में हमको मिला है 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। 3 कांस्टेंट है बहुआ, डिफरेंशिएशन के बाहर साइन इनवर्स फॉर्मूला आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है बच्चों, किसी को दिक्कत है रे? नहीं सर, नहीं दिक्कत। हाँ, तो अगर इसमें आईसीएस यूज नहीं करता ना, एकदम मां बाप चिल्लाता बना लेंगे, इसमें बड़ा लंबा हो जाता। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये छोट क्वेश्चन है, कम छोट क्वेश्चन है इतना, d/dx ऑफ निकालना है sin√x, है ना। देखो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन तो है ना, तो कॉस होगा। ई में खास क्या है, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, लेकिन यहाँ रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना, तो बटा 2√x, एक रूट एक्स के डिफरेंशिएशन 2√x। एक बाद का क्वेश्चन एकरो से आसान पूछा है, वो खाली फॉर्मूले पूछ दिया है, d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, का फॉर्मूला ही नहीं होता है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब सवाल है 2 है, क्या दिक्कत बात, 2 लगा देंगे, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर देखते हैं ना। लाइक तो कौन आ रहा है कि इसमें दूसरे लेखा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए दूसरे लेखा क्वेश्चन पूछ लीजिए, d/dx ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a, ना कोनो अभी बच्चा कह रहा था डिवीजन कह रहा था, तो सर बहुत दूसरे क्वेश्चन पूछ ले हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ देख क्यों कहता है कि दूसरे क्वेश्चन पूछ ले हैं, एक का डिफरेंशिएशन कर भी 0 प्रूव कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन हो गया ना। वो क्या है, उसको फार्मूला नहीं पता है, इसका फार्मूला क्या है ना, लिमिट याद करिए, लिमिट जब क्लास में भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर a का पावर x माइनस a, सब कहानी सेम जा रहा है, n into a का पावर, फॉर्मूला x n माइनस। अब सोच बात को समझना, तू फॉर्मूला a में लगा था तो ये क्या बनता है, n into a के पावर n माइनस। अब देखिए a में कहूं x दिखाई दे रहा है, कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है, n नेचुरल नंबर पावर है, अब x को कांस्टेंट नंबर को टेंड करता है तो एक कांस्टेंट है, माने पूरा के पूरा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो उल्लू इतना उल्लू था, इतना गधा था कि उसको ही नहीं समझ आया कि अरे कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 होता है, इधर पूरा कांस्टेंट हो गया, एक का डिफरेंशिएशन 0। कितना भारी क्वेश्चन था जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा यो क्वेश्चन रहेगा तुम लोग को दूसरे पूछ ले ना, ये भी देखिए यो दूसरे क्वेश्चन पूछ ले, मंगल ग्रह पर से लाए हैं सब क्वेश्चन, d/dx sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एकदम घटिया क्वेश्चन है, देखो
एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। आईटीएफ का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स के बाद जो वैल्यू है वही वैल्यू किसके बाद होना चाहिए, कॉस इनवर्स के बाद होना चाहिए। तो इनका दोनों को पाई बाय 2 आएगा जोड़ने से। तो इस पूरा में मतलब इस फॉर्मूला आई पूरा फॉर्मूला लगा के क्या बन गया, पाई बटा 2 बन गया। पाई बटा 2 है कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दोहरा दिया। यही क्वेश्चन को एक बार पहले भी पूछा था 2021 में, एक बार फिर से पूछ दिया। साइन 2x साइन के डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन उस साइन के होता है, समझ जाओ, उस साइन के होता है जब ये दोनों मिल जाता है। यहाँ 9 मिल रहा है तो फिर से डिफरेंशिएशन 2 माने 2 cos 2x हो गया आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे डी बटा dx tan के x। देखो फॉर्मूला रख ले हैं tan x के डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इहो रख ले है ये दोनों मिले के चाहिए ना। पहले जो टाइम है तो sec स्क्वायर तो लिखिए दे, ये दोनों ना मिल रही है। एक फिर से डिफरेंशिएशन करो कि x के डिफरेंशिएशन कितना लिखिए, आंसर हो गया कि sec स्क्वायर के x। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन है, दूसरे पता है d बटा dx ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 3x। देख ले दूसरे क्वेश्चन है पूरा एक डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो ये देखो, पहले तो क्या आना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 3x क्या आता है तो ठीक, न तो 11th वाला लिमिट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, बुझा जाएगा ना। सबसे पहले लिमिट तो कहता है कि x की जगह 0 रख के देख लीजिए तो आ रहा है, तो x के लेखा 0 रखिएगा तो ये cos 0 कितना आता है 1, कांस्टेंट माना गया। तो बस कहानी खत्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो गया। यहां तक बात समझ गए? यहाँ तक बात बुझा गया? यस सर। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए सर आइए एक गिलास गर्म पानी ले लेना। एक गिलास गर्म पानी ले लेना। देखिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट d बटा dx और रूट x पूछ दिया। अभी में जो फार्मूला यूज कर रहे थे वो पूछ दिया। 1 बटा 2 रूट x खत्म करो, इस क्वेश्चन को एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d बटा dx ऑफ 5 के पावर x। फॉर्मूला देख लीजिए d बटा dx ऑफ a के पावर x है और दूसरा है d बटा dx ऑफ e के पावर x। तो e के पावर x होता है और a के पावर x गुना log a होता है। ये दोनों फार्मूला में अंतर क्या है? ये ऊपर वाला फार्मूला तब है जब बेस कांस्टेंट रहे, आई तब है जब बेस e रहे। एकरा में बहुआ बेस 5 है, 5 है माने कांस्टेंट है,
ई वाला फॉर्मूला लगाओ, बस जो है तो लिखो पहले और लॉग कांस्टेंट लिखो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डी बटा डी वाई निकालिए, है ना। पता है आपसे ले डी बटा डी वाई निकाल, और भी कब, जब एक्स के मान ए कॉस स्क्वायर थीटा और वाई के मान ए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बोला डिफरेंशिएशन में आपने कुछ सर्टेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा था, जिसमें पहला था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा आपने सीखा था लॉगरिथमिक फंक्शन का, तीसरा आपने सीखा था पैरामीट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन से। पैरामीट्रिक फंक्शन इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि x भी थीटा का फंक्शन है, x थीटा के टर्म में दिया गया और y भी किसके टर्म में दिया गया है, थीटा के टर्म। तो पहले x को डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में, माने नीचे d थीटा लगा के। अब बात देख रहे हैं, अच्छा चीज देख रहे हैं, d बटा dx मान लो cos स्क्वायर निकाल लेंगे, तो पहले पावर आ गया तो लगाओ फॉर्मूला पावर वाला, माने ई वाला फॉर्मूला, पावर से गुना पावरवा में एगो कम। अब फिर जो कॉस था बेस, क्योंकि एकरा बेस मिले के चाहिए फॉर्मूला में, यह बेस कम मिल रही है, तो कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस के साइन, ये लिखा इक्वल हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस के साइन, मतलब कुल मिला के हो गया माइनस 2a। अब cos थीटा गुने साइन, किसका डिफरेंशिएशन आ गया, x किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। ऐसा ही y को डिफरेंशिएट करो तुम थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बटा डी थीटा सेम प्रोसेस के साथ से एक कांस्टेंट है cos स्क्वायर, पहले पावर वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर था तो पहले पावर वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा, क्योंकि बेस में थीटा नहीं था साइन थीटा था, तो फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माने 2a और साइन थीटा गुने cos थीटा हो गया। अब देख y वाला के ऊपर लिखे के है, x वाला के नीचे लिखे के, तो इक्वेशन 1 कह दे तो इक्वेशन 2 कह दे, कोनो के 1 कोनो के 2 कह देना, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि ऊपर रखना है y वाला के, जिसमें तुम्हारा y हो वो इक्वेशन को दूसरा का इक्वेशन से भाग दे देना। तो जब बउआ भाग दे 2a sin थीटा cos थीटा अब बटा में माइनस 2a sin थीटा cos थीटा, 100 कट गए, कितना आंसर हो गए, माइनस के 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कुछ ऐसा ही कह रहा है, हल करिए, मतलब इसको सॉल्व कर देना है। tan y गुने dx, बच्चा ये भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला मेथड आपने सीखा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड,
अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन के सीरीज पे बात कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि आया है हमारे पास तो पहले इसको सॉल्व कर लेते। अब देखो बुआ, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना था कि y वाले को एक तरफ रखना था, x वाले को एक तरफ। जैसा हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अलजेब्रा में एक जाति वाला को एक साथ रखो, तो हमारे पास जो y वाला है उसको हम साथ में रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक को उधर ले जाते हैं उस तरफ, तो प्लस से माइनस हो जाए। अब एक जाति वाला को अगर एक साथ रखा जाए तो dx के x वाला के तरफ x को लाओगे तो बटा में tan x और बराबर माइनस का इसके बटा में tan y। मतलब ये क्या होगा बउआ, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा दोनों तरफ, tan ऊपर जाएगा cot माइनस tan ऊपर जाएगा cot लेकिन y। अब देखो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन माइनस का log मोड sin x और माइनस माइनस प्लस log मोड sin y और कांस्टेंट में ले लेते हैं प्लस c, लेकिन लॉग में एकड़ों के ओ पार ले जाओ, एकड़ों के ओ पार ले जाओ तो माइनस से प्लस बन जाएगा। अब लॉग वाला में प्लस के मतलब देखो बउआ, लॉग m प्लस लॉग n, ये लॉग m गुना n होता है, तो जब n जाके प्लस बनवे चाहे उन्ने जाके बनवे करेगा तो ये बन जाएगा लॉग साइन x गुना साइन y अब बराबर लॉग कांस्टेंट है, प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं, लॉग दोनों बगल छोड़ दो तो साइन x गुने साइन y बराबर c, ये हमारा आंसर है। इसलिए माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। प्लस 2 रहेगा तैयो कांस्टेंट रहे, माइनस 2 है तैयो कांस्टेंट है। यहां तक चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, हमें सॉल्व कर देना है y गुना 1 प्लस xy इंटू dx माइनस का x dy बराबर 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन उसमें भी होमोजीनियस डिफरेंशियल। तो होमोजीनियस वाला में क्या करना है, पहले dy बटा dx कुछ जुगाड़ लगाओ जिससे तुमको dy बटा dx निकल जाए। जुगाड़ एक के बोले पहले एक मान के तो प्लस है माइनस है उधर जाके प्लस हो जाए। अब तुमको निकालना है, तुमको निकालना था dy बटा dx, माने इस dx को ये पार ले जाओ तो ये हो गया dy बटा dx। एक तरफ क्या बचेगा y इंटू 1 प्लस xy अब बटा x। अब होमोजीनियस में बच्चा क्या करना था, होमोजीनियस इसलिए बना है क्योंकि यहां से आप चाह के x वाला फंक्शन को अलग और y वाला फंक्शन को अलग नहीं कर सकते। आप बदलाव कोशिश कर लेते ना कि अलग न होने वाला, तो जब अलग न होने वाला था तो होमोजीनियस करना पड़ेगा। अलग हो सकता है ना, न होने वाला है लगाना तो होमोजीनियस ही पड़ेगा। अब होमोजीनियस में बच्चों क्या करना था, पहले मानना था कहा तो y के dx। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये dy बटा dx बनता, ये क्या बनता, v प्लस x dv बटा dx। इधर हमारा पड़ा है प्रोडक्ट रूल, पहले v को बाहर, x को डिफरेंशिएट, फिर x को बाहर, v को डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1, और कहानी कुछ ऐसा बदल गया। अब इस सारा को उठा के लिया एकरा में डाल, तो बोलता y के जगह vx गुना 1 प्लस x, फिर y के जगह vx, अब बटा तो पहले से x है, और dy बटा dx के जगह v प्लस x dv बटा dx। x तो x हट गया, v से 1 को गुना करिएगा, v से गुना करिएगा तो v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस v को लाइएगा माइनस v बराबर x dv बटा dx, प्लस v से माइनस v कट गया, e बच गया v स्क्वायर x स्क्वायर बराबर x dv बटा dx। तो एक को x से x के काट, सब काट कूट जब बचेगा तो बचा v स्क्वायर गुने x बराबर dv बटा dx। इधर लाओगे x गुने dx बराबर dv बटा v स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक का इंटीग्रेशन x स्क्वायर है, एक का इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो पावर -2, अब पावर में एक जोड़ के पावर से बाहर तो -1 बटा v प्लस c। ये हमारा अभी तक का बात हो गया। अब होगा यह v के मान, v के मान क्या रखेगा, y बटा x, कहानी खत्म। v के मान डालो y बटा x, एक बार डालो सॉल्यूशन हो गया। जब v के मान डाल के जरा एक बार लाओगे तो ये क्या लेके आएगा रे, x स्क्वायर प्लस v के मान y बटा x, x बटा y बराबर कांस्टेंट c। आंसर